आओ आओ मेरे मन के वासी, आओ आओ मेरे मन के वासी। तेरे बिन छाए है मन में उदासी, आओ आओ मेरे मन के वासी, तेरे बिन। मनुष्य की पूर्णता के लिए शास्त्रों में 3 कृपाएं लिखी हैं। हमें कैसे पूर्णता प्राप्त हो? पहली कृपा ईश कृपा, दूसरी गुरु कृपा और तीसरी कृपा निष्कृपा होती है। 3 चीज आवश्यक है। ईश कृपा तो हम देखते हैं मनुष्य ही प्राप्त हुआ। दूसरी हमारी इच्छा भी हुई कि सत्संग में जाएं। यहाँ गुरु कृपा ही हम अनुभव कर रहे हैं, यहाँ की शांति, यहाँ का आनंद। एक कृपा बाकी रह जाती, निष्कृपा। सबसे प्रमुख यही है। परम पूज्य ब्रह्म जी कहा करते थे कि भाई यह मांगने चीज नहीं है, यहां तो खींचने की है। ईश कृपा और गुरु कृपा बरस रही है, आवश्यक खींचने की है। कितना हम ले सकते हैं उसमें से? और वास्तव में यही है। हमारे लेने में कमी हो जाती है, देने में कभी कमी नहीं करता। वो देता ही रहता है, देता ही रहता है, हम ही नहीं ले पाते। हमारे लेने में कमी हो जाती है। कारण यहाँ का संसार का माया मोह हमें इतना भा गया है, यहाँ के विकार इतने भागे हैं, इनमें लिप्त रहते हैं। ये इतने विकार भरे हुए हैं, सभी में लिप्त रहते हैं। कभी सोचा नहीं कि इससे आगे भी चलें। मैं क्या हूं, कैसे प्राप्त करूं? ये वास्तव में यदि हम सोच लें कि मैं क्या हूं, गुरु कृपा को लेता जाऊं, तो मैं देखूंगा कि मैं भी वही परमात्मा हूं जो सच्चित आनंद है। मुझ में इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन ये यहाँ का वातावरण इतना भा गया है, इसे निकलते नहीं। परमात्मा एक रूप रखकर हमारे सामने आता है, जिन्हें गुरु कहते हैं। बार बार जगाते हैं, बार बार जगाते हैं, और हमें भी अनुभव होता है कि वास्तव में ठीक कह रहे हैं गुरु महाराज। लेकिन जैसे बालक माँ जगाती फिर सो जाता है, ऐसे हम सुनते हैं, समझते हैं कि हाँ ठीक कह रहे हैं। संसार की माया इतनी प्रबल है, हमें निकलने नहीं देती। हम समझते हैं कि वास्तव में ठीक कहते हैं, यही मार्ग हमारी सच्चा है। संसार की माया फिर हमें घसीट लेती है। ये प्रकृति का आवरण ऐसा होता है, निकलने नहीं देता। लेकिन यदि हम प्रयास करें, गुरु का सहारा ले लें, माया से पार चले जाएंगे, जीवन का श्रेयस प्राप्त कर जाएंगे।
मुझे वो धाम मिल जाएगा जहां सभी सब कुछ है, जो मेरा घर है। आस्था यही है। निष्कृपा परम आवश्यक है। निष्कृपा में सबसे बड़ा बाधक आलस्य होता है, प्रमाद होता है। अरे ठीक है, अरे कल कर लेंगे, आज नहीं कल, अरे कल। प्रमाद, आलस जो सबसे बड़ा शत्रु है, इसके वश में हम रहते हैं। जिनने प्रमाद छोड़ दिया, आलस छोड़ दिया, मन के गुलाम नहीं बने, वो भवसागर पार कर गए, जीवन का श्रेष्ठ प्राप्त कर गए। परम पूज्य पंडित महाराज ने लिखा है, रात में बैठकर ध्यान करते थे। जाड़े की रात्रि थी, मन नहीं हो रहा था रजाई निकालने का, ध्यान करना था, लेकिन मन हो रहा था अरे छोड़ो, अरे छी। वो लिखा है कि मैं एक दो उठा, ठंडा पानी रखा था, अपने डाल दिया, अब तुरंत लगेगा, और ध्यान किया। ऐसे ही हमें इन बाधाओं को खुद पार करना है, गुलाम नहीं बनना है उनका, ये प्रमाद नहीं रखना है। हम बैठते रहेंगे, बैठते रहेंगे, गुरु हमें वहां पहुंचा देंगे जहां अच्छे अच्छे संत नहीं पहुंच पाते, अच्छे योगी नहीं पहुंच पाते, गुरु वहां पहुंचा देते हैं। गुरु समर्थ है, पूर्ण है, सब कुछ देना चाहता है, पूर्णता देना चाहता है। आवश्यकता यही है, प्रमाद से निकल जाएं, संसार की इन बाधाओं से निकल जाएं। गुरु कृपा बरस रही है, जीवन का श्रेष्ठ प्राप्त कर जाएंगे। आवश्यकता यही है कि हम निष्कृपा कर लें।